तो सीता महारानी के विषय में तो इतना है कि कोई अंत ही नहीं है। तो हम लोग चर्चा करेंगे 9:30 बजे तक। ये निर्णय हुआ है, 9:30 तक हम लोग चर्चा करेंगे और अधिक से अधिक समय हम प्रश्नोत्तर में भी देंगे ताकि बहुत सी बातें जो है प्रकट होती हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ये निमि वंश में इन्होंने जन्म लिया, महाराज निमि के वंश में जन्म लिया महाराज। तो जो निमि का वंश है वास्तव में तो सूर्य वंश की ही एक शाखा है, सूर्य वंश की ही एक शाखा है। सूर्य वंश में भगवान राम ने जन्म लिया है ना। तो सीता महारानी को सूर्य वंश, सीता महारानी का जो वंश है वो सूर्य वंश नहीं कहा जाता, जबकि है तो सूर्य वंश। क्योंकि सूर्य वंश में जो भी राजा होते हैं, जो बड़ा पुत्र होता है तो वो वंश में आता है, जो छोटे पुत्र होते हैं वो फिर वंश की अलग शाखा बन जाते हैं, है ना। तो सूर्य वंश शुरू होता कहाँ से? सूर्य देवता से, है ना। और सूर्य देवता किसके पुत्र हैं? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि के पुत्र हैं सूर्य। कश्यप के जो अदिति नाम की जो पत्नी है उसके 12 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े कौन हैं? विवस्वान, है ना। 12 आदित्य हैं, सबसे छोटे वामन देव, सबसे बड़े विवस्वान। तो कश्यप सूर्य के पिता है। और कश्यप के पिता कौन है? मरीचि। मरीचि जो है कश्यप के पिता हैं। और मरीचि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मरीचिर मनसो भवत, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? भगवान के नाम से। तो भगवान से ही मतलब सब वंश निकले हैं। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हुए मनु, वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, है ना। तो ये सूर्यवंश, अभी तो सूर्यवंश ही चला रहा है। इक्ष्वाकु जो बड़े पुत्र हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, निमि और दंडक। 100 पुत्र थे इक्ष्वाकु के, सबसे बड़े थे विकुक्षी। तो विकुक्षी के वंश में भगवान राम ने जन्म लिया, ये सूर्यवंश, क्योंकि बड़े पुत्र से जो है वंश माना जाता है। लेकिन जो निमि थे, छोटे थे, इनके वंश में सीता जी ने जन्म लिया, तो निमि वंश कहलाया जाता है ना। तो निमि के पुत्र हुए जनक। अब निमि की बड़ी विस्तृत कथा है कि कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा और फिर जो है उनके शरीर का मंथन किया गया, तो उनके पुत्र हुए जनक। तो जनक तो वैसे सभी इनके जो वंश में जितने राजा हुए वो सब जनक कहलाए, है ना। क्योंकि जनक, ये जो निमि का जो पुत्र जनक था, तो इसका नाम जनक इसलिए पड़ा कि निमि ने शरीर छोड़ दिया था, तो उनका वंश तो मतलब एक प्रकार से नष्ट हो गया था। वंश वंश था ही नहीं, मतलब वंश होना ही नहीं था, उनका वंश आगे बढ़ना ही नहीं था। लेकिन ये बालक जो है निमि के शरीर से जब जन्म लेता है तो वंश का जनक हुआ। जनक का मतलब पिता, है ना, उत्पन्न करने वाला। तो चूँकि वंश का जनक हुआ तो इसलिए जनक ये बालक कहलाया। और इस बालक के पुत्र परंपरा में जितने भी राजा हुए वो सब जनक कहलाए, है ना। तो अब ये सुनिए कि अगर सूर्य से अगर गिनती की जाए तो 5वें राजा हैं जनक। फिर 6वें जनक हुए उदावसु नाम के, उनके पुत्र। 7वें जनक हुए नंदिवर्धन। 8वें सुकेतु नाम के जनक हुए। 9वें देवरात। 10वें बृहद्रथ। 11वें महावीर। 12वें सुधृति। 13वें धृष्टकेतु। 14वें हर्यश्व। 15वें मरु। 16वें प्रतीपक। 17वें कृतरथ। 18वें देवमीढ़। 19वें विस्तृत। ये सब मिथिला के राजा हैं। मिथिला के राजाओं की ये जो है परंपरा है। 20वें महाधृति। 21वें कृतिरात। 22वें महारोमा। 23वें स्वर्णरोमा। 24वें हरस्वरोमा और 25वें क्षीरध्वज। तो सूर्य के बाद जो है मतलब 25वें राजा हुए क्षीरध्वज। ये हैं सीता के पिता, क्षीरध्वज नाम के जनक, है ना।
फिर उनके पुत्र हुए कुशध्वज 26 में है, 27 में जनक हुए धर्मध्वज, 28 में कृतध्वज, 29 में केशीध्वज, 30 में भानुमान, 31 में शतद्युम्न, 32 में सुचि, 33 में सनद्वाज, 34 में ऊर्ज केतु, 35 में अज, 36 में पुरुजित, 37 में अरिष्टनेमी, 38 में श्रुतायु, 39 में सुपार्श्वक, 40 में चित्ररथ, 41 में क्षेमाधि, 42 में समरथ, 43 में सत्यरथ, 44 में उपगुरु, 45 में उपगुप्त, 46 में वस्वनंत, 47 में युद्ध, 48 में सुभाषण, 49 में श्रुत, 50 में जय, 51 में विजय, 52 में श्रुत, 53 में शुनक, 54 में वीतहव्य, 55 में धृति, 56 में बहुलासु। बहुलासु का नाम आता है कृष्ण की लीला में। तो कृष्ण के समय में ये बहुलासु नाम के जनक थे, मिथिला के राजा। भगवान कृष्ण गए थे मिथिला में उनको दर्शन देने के लिए, है तो बहुलासु नाम के जनक। और गर्ग संहिता में पूरा का पूरा जो है जो कथा है वो बहुलासु से ही सुनते हैं नारद जी के द्वारा। कृष्ण का विस्तृत चरित्र नारद जी सुनाते हैं राजा बहुलासु को, है ना। तो ये 56वें राजा हैं, मतलब ऐसे देखा जाए कि 25वें राजा क्षीरध्वज भगवान राम के अवतार में थे और 56वें राजा बहुलासु कृष्ण के अवतार में थे, है ना। तो राम का अवतार जो है त्रेता में है और कृष्ण का अवतार द्वापर में। अगर 28 में ही त्रेता में माना जाए राम का अवतार तो आप समझ लिए द्वापर के अंत में हुए राजा बहुलासु कृष्ण का अवतार, है ना। तो कम से कम 8,64,000 साल तो द्वापर के हो गए, है ना। और त्रेता के कितने हो गए कुछ पता नहीं है कि त्रेता में भगवान राम का अवतार किस समय हुआ था, शुरू में हुआ या बाद में हुआ, लेकिन कम से कम 8,64,000 साल तो मतलब होता ही है, जो कि 25वें राजा क्षीरध्वज और 56वें बहुलासु के बीच में, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि राजाओं की हजारों हजारों साल की आयु होती थी, है ना। फिर बहुलासु के पुत्र हुए कृति और 57, फिर 58वें महावशी। तो यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में निमि के वंश का वर्णन करते हैं। तो कृष्ण अवतार में राजा बहुलासु थे, उनके बाद कृति और महावशी, हाँ ये 2 नाम और लिए उन्होंने। इसके बाद कलयुग में जो है ये वंश क्या हो गया, रुका हुआ है। अब इस वंश के कोई राजा आगे चल करके सतयुग में फिर उस वंश का विस्तार करेंगे तो वो अलग बात है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है, एतेव मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। ये सभी राजा घर में रहते हुए ही, मतलब इनको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, गृहस्थ में मतलब होते हुए भी ये क्या थे, आत्मविद्या विशारदा, आत्मविद्या में विशारद थे, निपुण थे, आत्मविद्या में निपुण थे। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी कोई व्यक्ति आत्मविद्या में निपुण हो सकता है और वो कभी संन्यास ना ले तो भी कोई कमी नहीं मानी जाएगी, कोई कमी नहीं मानी जाएगी, है ना। हाँ, योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। योगेश्वर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता से ये घर में रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त थे, द्वंद्वों से मुक्त थे। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, ये सब जो द्वंद्व हैं इनसे क्या थे, मुक्त थे, है ना। तो ये भी जो है मतलब ये सभी राजा इसलिए क्या कहलाते हैं, विदेह, है ना। ये सब विदेह कहलाते हैं, देह से ऊपर उठे हुए हैं ये राजा। सीता जी के जन्म की कथा शायद मैंने पिछले साल भी सुनाई थी, लेकिन इतनी दिव्य है कि इसको मैं फिर से सुनाना चाहूँगा। और ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण में शेष जी जब सुनाते हैं राम कथा, आप सोचिए कितनी वो दिव्य होगी कि शेष जी अपने मुँह से सुनाएं, सोचिए, है ना। शेष जी स्वयं सुनाते हैं और एक ऋषि हैं वात्स्यायन नाम के जो उनसे सुन रहे हैं। तो वात्स्यायन ऋषि ने पूछा कि हे स्वामी,
जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हें जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बतलाइए। एक धोबी ने जो है सीता की निंदा की है, जबकि पूरा जगत सीता जी का गुणगान करता है और कितनी पवित्र उनका चरित्र, कितना पवित्र है सीता जी का। लेकिन एक धोबी ने जो है निंदा की, तो ये भी कुछ इसमें कारण मतलब होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए, है ना। तो वात्स्यायन मुनि पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि एक धोबी जो है सीता जी की निंदा करे, है ना। तो शेष जी ने कहा, सुनिए ध्यान से, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था क्या, शिरध्वज है। जनक, महाराज जनक सब कहलाते हैं। शिरध्वज नाम के जनक थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। तो जब यज्ञ करते हैं राजा लोग, तो वो पृथ्वी अपने हाथ से जोतते हैं। उस भूमि को शुद्ध करने के लिए ये विधि है कि यज्ञ की भूमि को राजा स्वयं जोतेगा, है ना। राजा और रानी दोनों बैल बनते हैं, ये दो बैल होते हैं ना, है हाँ। हल में जो है मतलब दो बैल जोते जाते हैं, है? और हल की जो नोक है, पिछला हिस्सा, वो जमीन में धंसा रहता है और बैल खींचते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और इस प्रकार से रेखा बनती जाती है ना। तो इस मतलब यज्ञ की विधि ये होती है कि राजा और रानी मिलकर के बैल बनेंगे और वो जोतेंगे, है ना। तो राजा जो है महाराज जनक जो है पृथ्वी को जोत रहे थे यज्ञ के लिए। उस समय चौड़े मुख वाली सीता के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। सीता का मतलब है गहरी रेखा जो बनती है शीर से। शीर कहलाता है हल्की नोक। हल्की नोक जो है जब नीचे जाती है तो वो एक रेखा बनाती है जमीन में, तो उसको बोलते हैं सीता। तो सीता से एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो रति से बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता शीर से उत्पन्ना, शीर से उत्पन्न हुई, यह हल्की नोक से उत्पन्न हुई, या सीता जो रेखा है उसी से उत्पन्न हुई, है ना। तो सीता नाम रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। तो बहुत छोटी अवस्था थी सीता जी की। सीता जी का विवाह हुआ 6 साल की अवस्था में। 6 साल की अवस्था में ही वे विवाह के योग्य हो गई थी। कन्या का जो विवाह है वो उम्र के हिसाब से नहीं होता है कि भाई इतनी अवस्था में विवाह होना चाहिए कन्या का। ये कुछ कन्याएं दिव्य होती हैं और ये दिव्य कन्याएं बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। ये चंद्रमा की कला के समान, जैसे चंद्रमा की कला कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है ना। तो अमावस्या में चंद्रमा की कला बिल्कुल नहीं होती है और 15 दिन में ही पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। तो इसी प्रकार से दिव्य कन्याएं हैं वो बहुत जल्दी ये जो है मतलब विकसित होती हैं और जो है युवावस्था को प्राप्त हो जाती हैं बहुत जल्दी, है ना। तो सीता जी का विवाह हुआ 6 साल की अवस्था में। तो 6 साल से भी कम अवस्था होगी जब ये घटना हुई है जो कि शेष जी बता रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से। उद्यान में खेल रही थी सखियों के साथ। वहाँ उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया। शुक और सारिका, तोता मैना बोलते हैं ना, तो जो स्त्री तोता होती है उसको बोलते हैं मैना या सारिका, शुक सारिका। शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, बहुत सुंदर। दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। अब देखो बातें कर रहे हैं, मनुष्य की भाषा में बातें कर रहे हैं। तोता और मैना बातें कर रहे हैं और सीता जी सुन रही हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता नाम से विख्यात होंगी। श्री राम बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे और समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। ये भी समझो कि सीता जी के साथ भगवान राम ने 10,000 साल या 11,000 साल तक राज्य किया। वनवास बाद में हुआ। ऐसे कहा जाता है कि भाई राम के वनवास के बाद जैसे आए वैसे फिर सीता का वनवास हो गया। ऐसा थोड़ी है, श्री राम जो है 15 वर्ष की अवस्था में विवाहित हुए थे। समझ रहे क्या?
15 वर्ष की अवस्था में विवाहित हुए थे, फिर 12 साल अयोध्या में रहे सीता के साथ, फिर वनवास हुआ उनका। हाँ, तो कितने साल की अवस्था में वनवास हुआ? 27 साल की अवस्था में वनवास हुआ। फिर 14 साल वनवास के, फिर वापस आए, तो कितने साल की अवस्था? 41 साल की अवस्था में। फिर 11,000 साल तक उन्होंने राज्य किया सीता के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद ही सीता जी गर्भवती हुई, और सीता जी को वनवास हुआ। आप समझ रहे हैं? तो इसको जो है मतलब समझना है, क्योंकि इससे फिर बड़ा एक संदेह पैदा हो जाता है कि सीता जी क्या उस समय गर्भवती हो गई जब राम आए अयोध्या में। राम 41 साल के थे। अगर मान लो सीता जी उस समय गर्भवती हो जाएं तो 11,000 साल के बाद तो पुत्र की अवस्था भी 11,000 साल हो जाएगी, तो फिर वो राज्य क्या करेंगे, है कि नहीं। तो जो राजर्षि होते थे वो पुत्र उत्पन्न नहीं करते थे, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पत्नी के साथ रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो भगवान राम जो है सीता के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे 11,000 साल तक। उसके बाद जो है सीता जी ने जो है पुत्रों को जन्म दिया है। तो ये बातें कर रहे हैं आपस में, कौन? तोता मैना आपस में बातें कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। बातें कर रहे हैं। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। तो ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन्हें पकड़ो, चुपके से जाकर पकड़ो, क्योंकि पक्षियों के जीवन में बहुत भय रहता है, और जरा सी आहट हो या पत्तों की खड़खड़ाहट हो तो वो उड़ जाते हैं, बहुत भय है ना। तो हालांकि राम की चर्चा कर रहे हैं लेकिन तो अभी भय से मुक्त नहीं है। तो सीता जी कहते चुपके से जाओ, किसी प्रकार पकड़ो। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ के ले आईं। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। सबसे पहले कहा तुम दोनों बड़े सुंदर हो, मतलब भय दूर हो जाए, डरे नहीं कि हम तुम्हारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करेंगे। तुम दोनों बड़े सुंदर हो, डरो नहीं, डरो नहीं। बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, श्री राम कौन है और सीता कौन है। तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। अब वो तो डर रहे हैं ना, पक्षी हैं, डर रहे हैं। तो सीता जी बार बार कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना, तुम तो बहुत अच्छे हो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय लगता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है और प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में उस रामायण का चिंतन किया करते हैं। रामायण बहुत विस्तृत है, हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है, बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं और इसकी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। उनको पता नहीं है वे किसको बता रहे। तुम ध्यान देकर सुनो, कह रहे तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषिशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। अभी तो प्रकट हो चुके हैं वो, लेकिन वो तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि होंगे, जैसा कि वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। हाँ, अब ये तो भविष्य की बात है, होगा। इसके पहले तो हो चुका है जो बताया, अब तो होगा। हाँ, क्या होगा? महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए श्री राम मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे। अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपने धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे।
ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हमने सुनी हैं। अब सब तो नहीं बता सकते, बहुत विस्तृत बातें हैं, हमने सुनी है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। छोड़ना चाहते हैं, पक्षी जो है छोड़ना चाहते हैं। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, श्री राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं, कैसे वे दूसरा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? सीता जी पूछ रहे हैं। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि यही सीता हैं। उसको अंदाजा लग गया यही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वो सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए कमल की शोभा को धारण करेंगे, नासिका ऊंची पतली होगी, दोनों भौहें सुंदर रूप से परस्पर मिली होंगी। भौहें दोनों परस्पर मिली होंगी। हम लोगों की अलग अलग रहती ना, किसी किसी की मिली रहती भौहें। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई और मन को लुभावने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम चौड़ा शोभा संपन्न होगा। श्रीवत्स का चिन्ह होगा। कहाँ? वक्षस्थल में। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम के चरण कमल परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्त उनकी सेवा में सदा लगे रहेंगे। श्री राम का ऐसा ही मनोहर रूप है, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। किनके गुणों का? श्री राम के। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या शक्ति है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गईं, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। उनका बल और पराक्रम महान है, वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूँ? कौन कह रही? हाँ, सुकी है? वे सब प्रकार के गुणों से युक्त हैं, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है, जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी, है ना। ऐसे आता है ना, कई लोग कहते हैं कि नहीं, राम के जीवन में कोई सुख ही नहीं था। वनवास होगा, फिर वनवास के बाद सीता वनवास होगा, विरह ही विरह होगा। कहाँ ऐसा है? हजारों साल तक सीता और राम का विहार है उनका, है ना। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? कौन कह रहे हैं? तोते कह रहे हैं, सुखी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता आदर के साथ श्री राम के गुणों को सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हो? तुम कौन हो? पक्षियों की बात सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो जनक पुत्री तो मैं ही हूं। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। सीता जी कहती हैं, है ना, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। सीता जी कह रही हैं, है ना। लेकिन सीता जी उनको कष्ट नहीं देना चाहती हैं, उनको सुख देना चाहती हैं, है ना। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुखपूर्वक रहो और मीठे मीठे व्यंजन खाओ, मेरे घर में रहो, है ना। ये सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि राम कथा से अभी शुद्ध नहीं हुए। राम कथा से अभी शुद्ध नहीं हुए कि कहाँ, मतलब कितना सौभाग्य सीता के साथ रहने का, सीता के घर में रहने का सौभाग्य, है ना। तो समय लगता है। नित्यम भागवत सेव्या नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। तो नित्य है, एक दिन से नहीं होगा। नित्यम भागवत सेव्या, तब अभद्र नष्ट होते हैं, अनर्थ नष्ट होते हैं, है ना। इनके अनर्थ अभी नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए इनको जो है बड़ा बंधन लग रहा है। जबकि कितना सुख है सीता के महल में रहने का। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे ना छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत भाव में कहा, सीता, मेरी सुंदरी पत्नी को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो?
ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है, जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम सुखपूर्वक जा सकते हो, मगर तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। सीता जी बार बार आग्रह कर रही हैं। अब सीता जी का आग्रह गलत नहीं है, कितना सौभाग्य है। सीता जी कह रहे हैं इसको मैं बड़े सुख से रखूंगी, तुम्हारी पत्नी को तुम जा सकते हो। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन दोष के कारण बंधन में पड़ता है। तोता क्या कह रहा है कि हमने राम कथा की चर्चा की, इसका ही ये दुष्परिणाम हुआ। हम ना करते राम कथा, ना सुनाते तो जो है हम सुरक्षित रहते। अज्ञान है, अज्ञान में जो है व्यक्ति ऐसे सोचता है ना। कितना सुख है, कितना सौभाग्य है, क्या क्या प्राप्त हो रहा है ना। अज्ञान में व्यक्ति जो है अपने दुर्भाग्य को चाहता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर बातचीत ना करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे तुझे स्वयं गर्भ अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। गर्भ अवस्था में तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, तो तुम्हें भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। लेकिन कितने साल के बाद? 11,000 साल के बाद। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण और पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वो भगवान के धाम चली गई। तो भगवान के धाम चली गई, है ना। अब भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, हाँ इसने अपराध किया। ये जो पक्षी है इसने सचमुच सीता जी का अपराध किया। क्या बोला? मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। तुमने मेरी पत्नी से मेरा वियोग कराया, तो मैं भी तुम्हारा पति से वियोग कराऊंगा। ऐसा कहकर वो चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसकी धोबी की योनि में जन्म लिया उसने। नीच जन्म लिया। क्यों? नीच कार्य किया उसने, सीता जी का अपमान किया और क्रोध किया। धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। नियम हमेशा के लिए नियम है। यही बात उस तोते के लिए हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई, उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विछोह कराने में कारण हुआ और इसी से वे वन में गईं। तो इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की। अब कुछ चर्चा हम करेंगे उस समय की जब भगवान राम आते हैं मिथिलापुरी में, है ना, लक्ष्मण के साथ आते हैं मिथिलापुरी में। तो ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो वर्णन हुआ है, तो ऐसा मंचन कभी होता नहीं है। हम लोग मंचन में जो नाटक करते हैं या देखते हैं तो वो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भी हमें मंचन करना चाहिए। इस कारण से मैं सुनाना चाहता हूँ ये कथा कि किस प्रकार से श्री राम का सीता के साथ विवाह हुआ। तो सुनिए बड़े ध्यान से। विश्वामित्र जी जब आए थे अयोध्या में महाराज दशरथ के पास, तो उस समय श्री राम के विवाह की तो कोई चर्चा थी नहीं। विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण को लेने के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। और यज्ञ में जो है राक्षस लोग बहुत बाधाएं पैदा करते थे,
तो श्री राम लक्ष्मण को ले गए थे। और इसके बाद यज्ञ जब पूरा हो गया विश्वामित्र जी का, तो उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से जो है उन्होंने उनको सलाह दी, परामर्श कि अब हम जाएंगे महाराज जनक का यज्ञ देखने के लिए। मिथिला में राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को देखने जाएंगे। उनके पास एक धनुष रखा हुआ है, एक विचित्र धनुष रखा हुआ है, उसका दर्शन भी तुम्हें कराएंगे, राम लक्ष्मण को दर्शन कराएंगे। तो विवाह की कोई बात नहीं थी, है ना, तो इस बात को समझना है। सीता जी का स्वयंवर भी नहीं हो रहा था, जो होना था स्वयंवर वो पहले हो चुका, और उसमें कोई भी राजा धनुष को चढ़ा नहीं सका। तो वो जो घटना है वो पहले से हो चुकी है, और सब राजा जो है वापस चले गए। और अब महाराज जनक ने जो है कोई सीता के विवाह का कोई आयोजन नहीं किया था, स्वयंवर का कोई आयोजन नहीं किया था। और राम लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी केवल ये बता रहे हैं कि धनुष का दर्शन कराएंगे। अब विश्वामित्र जी के मन में जो भी हो वो अलग बात है, विश्वामित्र जी भविष्य की बातें जानते हैं, तो उनके मन में जो कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन राम से नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा कि धनुष का दर्शन करेंगे और यज्ञ देखेंगे महाराज जनक का। तो जब विश्वामित्र जी आए मिथिलापुरी में, तो महाराज जनक को स्वतः समाचार मिला, मतलब विश्वामित्र जी ने समाचार नहीं दिया, वो तो जो है एक स्थान में ठहर गए जहाँ पर पानी का सुविधा था, राम लक्ष्मण के साथ में ठहर गए। लेकिन ये महाराज जनक की व्यवस्था ऐसी थी कि मतलब कोई ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, तो महाराज जनक स्वयं मतलब उनके पास आकर के उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे, उनको जो है सूचना देने की जरूरत नहीं होती थी, है ना। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आए, तो राम लक्ष्मण का तो परिचय नहीं था महाराज जनक को, तो विश्वामित्र जी को उन्होंने फिर जो है बहुत स्वागत किया, ठहराया। और दूसरे दिन महाराज जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को बुलाया, और शास्त्र विधि के अनुसार मुनि और उन दोनों राजकुमारों का पूजन किया। और इस प्रकार कहा, महाराज जनक ने कहा, तमर्चित्वा धर्मात्मा सात दृष्टेन कर्मणाम राघवो च महात्मानो तदा वाक्यम उवाच। हे महर्षि, आपका स्वागत है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक दास हूं। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवा नघ भवान् आज्ञापयितु माम आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे ये बात कही। महाराज राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं, और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। केवल देखना है, केवल देखना है ये। पुत्र दशरथ क्षेमो क्षत्रियो लोक्य विस्तृतो द्रष्टुकामो धनुश्रेष्ठम यदि तन्त्वयि तिष्ठति। आपका कल्याण हो, वो धनुष ने दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। धनुष को देखने मात्र से इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, धनुष को केवल देखना है, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों कुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। बात तो ये है कोई विवाह की बात नहीं है, दिखा दीजिए और देख करके संतुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे। एतं दर्शय भद्रम ते कृतकामो निपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए, जिसलिए ये धनुष यहाँ रखा गया है वो सब बताता हूँ। अब जनक जी बताते हैं इतिहास, उनकी तो चिंता है ना, पिता की चिंता होती है, कन्या जो है विवाह की योग्य हो जाए तो पिता के मन में चिंता पैदा करती है, बहुत भार, पिता के दिमाग में बड़ा भार रहता है ना। तो जनक जी जो है ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन इतिहास बता रहे हैं, तो कुछ उद्देश्य तो यही है। तो कहते हैं एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थम यह तिष्ठति। हे महर्षि,
निमि के बड़े पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। निमि के पुत्र देवरात। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी शंकर ने खेल खेल में रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा था, देवतागण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए धनुष से तुम सबके मस्तक काट दूंगा। दक्ष का यज्ञ तो विध्वंस हुआ, तो श्रीमद् भागवत में आता है, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था, है ना। लेकिन इतने से भी शिव जी संतुष्ट नहीं हुए, कहा तुम लोगों के सिर में काटूंगा। अभी दक्ष का सिर तो काटा है वीरभद्र ने, अब तुम लोगों का भी सिर में, सबके सिर में काटूंगा। उन्होंने धनुष चढ़ा लिया। दक्ष यज्ञ वधे पूर्वम धनुरायम वीर्यवान विध्वंस वित्रितसान रोषान सलीलम इदमब्रवीन यस्मान भागार्थिनो भागम ना कल्पयत मे सुरा वरांगानी महारहानी धनुषा सातयामि वह। मुनि श्रेष्ठ ये सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और महादेव जी को प्रसन्न करने लगे, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। ततो विमनसा सर्वे देवा वै मुनिपुंगवं प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवन भवाम। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब देवताओं को ये धनुष दे दिया, चलो ले जाओ, ये धनुष ही ले जाओ। तो वही महात्मा शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया। तो देवरात के यज्ञ में जब देवता लोग प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं, और महाराज जनक का भी जो यज्ञ हो रहा था तो 12 दिन में समाप्त होने वाला था, तो महाराज जनक भी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि 12 दिन के बाद सब देवताओं के दर्शन होंगे, आप लोग दर्शन भी करना, है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ राजा होते थे, तो उनके यज्ञ में देवता लोग साक्षात मतलब आते थे अपना भाग लेने के लिए, अपना हाथ बढ़ा करके भाग लेते थे। आग में डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आहुति अपने हाथ में जो भाग लेकर के जो है वो दर्शन देते थे, है ना। तो देवरात के यज्ञ में सब देवता आए और बड़े प्रसन्न हुए उनके यज्ञ से, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया धरोहर। ये देवाधिदेव महात्मा शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वो मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर शयानी हुई। अथ मे कृषता क्षेत्रम लांगलादुत्थिता तदा क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धते ममात्मजा। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने निश्चय किया। ये कन्या कैसी है? अयोनिजा है, यानी स्त्री की योनि से नहीं इसने जन्म लिया, अयोनिजा इसलिए बोलते हैं। अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने निश्चय किया कि अपने पराक्रम से जो इस धनुष को चढ़ा देगा, तोड़ना नहीं है। ये तोड़ने की तो बात है ही नहीं है। ये धनुष तो जो है पूजा की वस्तु है, इसका पूजन होता था, सम्मान होता था, सत्कार होता था, तो तोड़ने की बात नहीं थी। धनुष को चढ़ाना है ना। तो चढ़ाना कैसे? सबसे पहले तो इसको उठाना है, इसको बोलते तोलन, है ना। उसके बाद फिर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना, उसको बोलते हैं आरोपण, है ना। और उसके बाद जब चढ़ाना है उसे बोलते हैं पूरण। तो तोरण, उत्तालन और तोरण और पूरण, ये तीन क्रियाएं मतलब जो कर दे वो, है ना। तो ये करना ही पड़ेगा, तीनों करना पड़ेगा, है ना, एक से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये था। उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह से वीर शुल्का बनाकर अपने घर में रखा है। वीर शुल्का यानी अपना पराक्रम जो दिखाए, तो वो शुल्क है, उस शुल्क से हम कन्या का विवाह करेंगे उस व्यक्ति के साथ। मुनि श्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु महर्षि कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रतिवीक्षितां वीर शुल्केति भगवन् नाददामि सुतामहम्।
मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तथा सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलाम अप्युगा उपागम्य वीर्यम जिज्ञासवस्तदा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने ये शिव जी का धनुष दिखाया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ ना हो सके। हिलाने में भी समर्थ नहीं सके। अगर हिला नहीं सके तो उठाएंगे कैसे, और जब उठा नहीं सकते हैं तो चढ़ाएंगे कैसे, मतलब प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे, और जब प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते हैं तो उसको फिर पूर्ण कैसे करेंगे। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतं नसे कुर्ग्रहणे तस्य धनुस्तोलने पीवाम। महामुने, उन पराक्रमी राजाओं की शक्ति थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मेरे इनकार करने पर भी सब राजा बहुत कुपित हो उठे। अपने पराक्रम के विषय में संशय होने से मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए कि हम अकेले नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम सब मिल करके हम मिल करके छीनेंगे सीता को। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुंधन मिथिलाम सर्वे वीर संदेह मांगता। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर, तो वो तो मानेंगे ही हमारा तिरस्कार कर रहे हो, है ना। अब कोई अगर है नहीं कि जो धनुष को उठा सके, चढ़ा सके, या पूरा कर सके, तो तुम फिर क्या करोगे, तुम अपनी कन्या का विवाह नहीं करोगे। तो उन्होंने फिर तो मतलब बहुत विद्रोह कर दिया। अगर कोई नहीं कर सकता है कार्य तो तुम क्या करोगे, कन्या का विवाह नहीं करोगे, है ना। तो उन्होंने मिथिलापुरी को सब ओर से घेर लिया और आक्रमण कर दिया। आत्मानम विधूतम में विज्ञान विपुंगवाम रोषेण महता विष्टा पीडियन मिथिलाम पुरी। मुनि श्रेष्ठ 1 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे मिथिला में। 1 साल तक युद्ध चलता रहा। इस बीच में मेरे युद्ध के साधन क्षीण हो गए। अब कहाँ तक अकेले राजा की जो है कहाँ तक शक्ति होगी, इतने सब राजा जो है मिल करके आक्रमण करें। 1 साल तक के बाद जो है मतलब मेरी शक्ति क्षीण हो गई। तो मुझे फिर बड़ी चिंता हुई। तथा संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततो हम वृष दुखितः। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न किया। देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि देवता लोग इनके यज्ञ में हमेशा आते रहते थे। तो देवताओं को जो है प्रसन्न किया। प्रसन्न हुए, उन्होंने चतुरंगिनी सेना प्रदान कर दी, अपनी सेना दी। ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् तदुश्च परम प्रीता चतुरंग बलम सुरा। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापी राजा मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए, भाग गए सब, है ना। ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययु अवीर्या वीर संदिग्धा सामात्या पापकारिणः। मुनिश्रेष्ठ, यही वो परम प्रकाशमान धनुष है। हे महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, है ना। मतलब जनक जी जो है कहने में भी संकोच कर रहे हैं। हालांकि उनकी तो इच्छा है कि सीता का विवाह हो राम के साथ, है, लेकिन राम इतने कोमल हैं, अगर ना चढ़ा पाए तो कहने से भी जो है मतलब ठीक नहीं है कि नहीं। तो विश्वामित्र भी कहते दिखा दो, देख करके चले जाएंगे, हैं। और जनक जी कहते मैं दिखाऊंगा, लेकिन इरादा तो मन में है ना, वो तो समझने वाली बात है। तदेतन मुनिसारदूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रत। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें, आरोपण कर दें, तो मैं अपनी अयुनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। वो तो है ही मन में, अंत में कह ही दिया। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे हम रहम। जनक की ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए।
विश्वामित्र जी क्या बोले, दिखाओ। दिखाइए, धनुष दिखाइए। जनक से बचा श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम। क्योंकि भगवान का जो है रूप इतना कोमल है कि भक्तों को जो है पराक्रम में संदेह हो जाता है, भगवान के पराक्रम में संदेह पैदा हो जाता है। स्नेह इतना प्रबल होता है भगवान के प्रति कि पराक्रम फिर जो है वो नहीं सोच पाते कि पराक्रम भी हो सकता है। अगर कोमलता है तो फिर पराक्रम कैसे होगा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना, है ना। तो तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से शोभित वो दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। चंदन, रोज चंदन और मालाएं अर्पित करते थे उस धनुष को। तथा स राजा जनकः सचिवान् व्याध देश हम धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए, उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। जनकेन समाधिष्ठा सचिवा प्राविशन पुरम तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मुर अमितो जसः। वो धनुष 8 पहियों वाली लोहे की एक बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। कितने पहिए थे संदूक में? 8 पहिए थे। और बहुत जो है शक्तिशाली 5000 वीर किसी प्रकार ठेल करके वहां ला पाए। बहुत शक्तिशाली 5000 वीर बड़ी मुश्किल से ठेल करके लाए। सोचिए कितना भारी धनुष था। नृणाम शतानि पंचाशन व्यायता नाम महात्मनाम मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहस्ते कथंचन। लोहे का वो संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने राजा जनक से कहा, तामादाय समंजूषाम आयसीम यत्र तद्धनु स्वरूपमं तेजनकम ऊचुर्नपति मंत्रिणः। राजन, ये समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। मंत्री लोग यही कहते हैं, दिखाना चाहे तो दिखा दो। उठाने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता है, ये दिखाओ।
नहीं है। दिखा दो। तदेतं धनुषां श्रेष्ठम आनीतं मुनिपुंगव दर्शय तन्महाभाग अनयो राजपुत्रयो। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वो कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो, देखो और कुछ नहीं करो। विश्वामित्र जी आज्ञा देने देखने की, देखो राम इस धनुष को देखो। देखो का मतलब है कि मतलब समझो क्या उठा सकते हो तुम। अगर उठा सकते हो तो उठाओ, तो पहले तो देखना पड़ेगा ना। पहले देखो, अंदाजा लगाओ तुम उठा पाओगे कि नहीं। तो बोला नहीं है, देखो। विश्वामित्रा सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्सराम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीन। महर्षि आज्ञा से श्री राम ने, जिसमें वो धनुष था, उस संदूक को खोला और धनुष को देखा और कहा, अच्छा खोला भी राम ने ही, खोला भी जो है राम ने ही खोला और धनुष को देखा। महर्षिर्वचनान् रामो यत्र तिष्ठति तन्धनुः मंजूषां ताम अपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीन्। अच्छा, अब इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूं, मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। राम बोले, राम क्या बोले? क्या बोले? मैं हाथ लगाता हूं और प्रयास करूंगा। क्या प्रयास करूंगा? उठाने का और चढ़ाने का। पहले तो उठाना ही पड़ेगा ना, फिर चढ़ाना पड़ेगा, है ना। इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि है पाणिनाम यत्नवांचा भविष्यामि तोलने पूर्णे पिबा। और राजा लोग जो है गर्व से बोलते थे, एक ही झटके में मैं उठाऊंगा, तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। लेकिन राम कह रहे मैं प्रयत्न करूंगा, है ना। यत्नवांचा भविष्यामि, यत्नवान में भविष्यामि मतलब बनूंगा, यत्न करने का प्रयास करूंगा, यत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ ऐसा ही करो, हाँ ऐसा करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया। हरि बोल, हरि बोल। बीच से पकड़ करके लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। हरि बोल। प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई? एक सिरा नीचे रखा और ऊपर से झुकाया और वो उसका जो है वो क्या बोलता है, हुक फंसा दिया, है ना। तो उसमें रस्सी तो पहले से थी, झुका करके हुक को फंसाना पड़ता है ना, तो प्रत्यंचा चढ़ जाती है उसमें, है ना। तो राम ने क्या किया, एक सिरा जमीन में रख करके और ऊपर से झुका करके और फंसा दिया, उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसे क्या बोलते हैं? तोलन आरोपण, तोलन आरोपण। वेपन तोलन आरोपण। वेपन का मतलब हिलाना, फिर तोलन का मतलब है उठाना, फिर आरोपण का मतलब है लगाना, है ना। आरोपण कर दिया उसमें। बाढ़मित्य ब्रवीन राजा मुनिश्चा समभासत लीलिया सा धनुर्मध्ये जंग्राहे वचनान् मुनि पश्यताम निसहस्राणाम बहूनाम रघुनंदनः आरोप्यत स धर्मात्मा सलीलम एव तन् धनुः। हजारों मनुष्य देख रहे थे उस समय, हजारों मनुष्य देख रहे थे, क्योंकि वो जो था धनुष के साथ साथ पूर्ववासी भी आ गए देखने के लिए कि भाई कौन है, किसको दिखा रहे हैं ये धनुष। तो बहुत मतलब बड़ी कोई घटना होने वाली, किसी बहुत बड़े वीआईपी को धनुष दिखाया जा रहा है, तो कौन वीआईपी है जो देखने वाला है। 5000 लोग तो जो है वो खींच करके लाए, है ना। 5000 तो वही हो गए, पहले से वहाँ थे। प्रत्यंचा चढ़ाकर अब क्या किया, आरोपण कर दिया। अब क्या करते हैं, पूरण कर, बिना उसमें बाण नहीं संधान किया। बाण संधान करना तो बड़ा खतरनाक होता है ना, बाण नहीं चढ़ाया उसमें, बल्कि क्या किया, खाली धनुष को पकड़ के और बाएं हाथ से रस्सी को खींचा, है ना, उसको प्रत्यंचा चढ़ाए, है ना, पूरण, है ना। तो प्रत्यंचा चढ़ाकर महर्षि श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वो बीच से टूट गया। तो क्या तोड़ने के लिए खींचा था?
नहीं, तोड़ने के लिए नहीं खींचा था। हाँ? लेकिन वो रखे रखे वो धनुष जो है मतलब इतना कठोर हो गया कि अब वो जो है वो टूट गया। अब वो है जंग नहीं लगा जंग नहीं लगा, कमजोर नहीं हुआ, रखे रखे वो कमजोर नहीं हुआ बल्कि और कठोर हो गया। कठोर जैसे बांस होता है ना, तो जब हरा बांस है तो वो क्या होता है, झुक जाता है ना, मुड़ जाता है। और जब कठोर बांस होता है तो वो नहीं झुकता ना। तो बहुत कठोर हो गया था वो, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बल लगाया राम ने, तो वो जो है धीरे धीरे ही वो खींच रहे थे, क्योंकि वो तो धनुष का प्रयोग ही है, धनुष का प्रयोग तो करना ही होता है, धनुष इसीलिए होता है ना। तो राम ने जो है उसको धीरे धीरे कान तक खींचा था, प्रत्यंचा खींची थी कि वो टूट पड़ा। आरोपयित्वा मोहरवीचा पूर्यामास तद्धनु तन्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। तो धनुष तोड़ना कैसे दिखाते हैं? राम ने ऐसे तोड़ा, ऐसे थोड़ी तोड़ा राम ने, है? और तोड़ना था ही नहीं, न तोड़ने की बात थी, है? वो तो राम धनुष का प्रयोग कर रहे थे, और बाण नहीं चढ़ाया था, केवल धनुष का प्रयोग कर रहे थे कि प्रयोग करने लायक है कि नहीं। आगे कभी शत्रुओं के सामने अगर आवश्यकता पड़े तो ये प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं, वो तो परीक्षा करनी होती है ना धनुष की। नहीं तो जिस समय आवश्यकता हो प्रयोग करने की, उस समय मतलब ये हाल हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो राम ने जो है उसको जो है धीरे धीरे कान तक खींचा था। तो ये नहीं कहा भाई राम ने मिस हैंडल किया था धनुष को, कोई मिस हैंडलिंग नहीं है उसको, है ना, मिस हैंडलिंग नहीं है, धनुष तोड़ने की बात भी नहीं थी। तस्य शब्दों टूटते समय वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फटा हो। उस समय महान भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गई, है ना। तस्य शब्दो महान आसीन निर्घात समय निस्वन भूमिकंपश्च सुमहान पर्वत सेव दीर्यतः। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को छोड़कर, कितने लोगों को छोड़ करके? विश्वामित्र मुनि, राजा जनक और 2 राम लक्ष्मण, कितने हुए? 4 लोगों को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे धनुष टूटने के भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर गए साहब। अरे वो मूर्छित होकर गिर पड़े। नहीं, सीता जी वहां नहीं थी, ये पूछ रहे सीता जी मूर्छित हो गई। सीता जी वहाँ नहीं थी, या सीता जी हो सकता है महल के झरोखे से देख रही हूँ या जो भी हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि सीता जी वहाँ थी, हैं? क्योंकि कुछ ऐसा सोचा नहीं था ना, कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, राम में इतना पराक्रम हो सकता है, तो ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन मतलब बहुत इच्छा थी, और मतलब बहुत तीव्र इच्छा थी सबकी, एक की नहीं सबकी इच्छा थी कि सीता के साथ राम का विवाह हो, है? लेकिन इतना पराक्रम राम में कैसे हो सकता है ना, कुछ सोच नहीं सकता था। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिताम वर्जित्वा मुनिवरम राजानम तो च राघवम। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, प्रत्यास्वस्थे जने तस्मिन् राजा विगत साधु सह वाच प्रांजलिर्वाक्यम वाक्यज्ञो मुनि पुंगवम। हे महर्षि, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत अचिंत घटना है, बहुत अद्भुत है, अचिंत घटना है। भगवन् दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मज अत्यद्भुतम अचिंत्यम चा अतर्कितम इदम मया। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति बढ़ाए। हरि बोल। जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुताम सीता भरतारमासाद्य रामम दशरथात्मजम। हे मुने, मैंने सीता को वीर शुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वो आज सत्य हो गई और सफल हो गई।
सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, अपनी ये पुत्र मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुल्के कौशिकैम सीता प्राणर बहुमता देया रामाय में सुता। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं। अब तो बहुत हर्ष का समाचार है, बहुत जल्दी आप आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी मेरे मंत्री जाएंगे अयोध्या में, और विनय पूर्ण वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लेवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री राम के साथ होने जा रहा है। भवतोनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिके भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथे राजानं प्रसितैर्वाक्यैर् आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीरशुल्काया कथयन्तु च सर्वशः। ये लोग महाराज दशरथ से ये भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित होकर मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी मंत्री जल्दी यहाँ बुला लाएं। दशरथ जी को समाचार भी दें कि राम लक्ष्मण सुरक्षित हैं, क्योंकि उन दोनों कोई समाचार का साधन नहीं था, है ना। तो हमारे मंत्री समाचार देंगे कि विश्वामित्र जी द्वारा सुरक्षित राम लक्ष्मण मिथिलापुरी में पहुंच गए हैं। ये भी समाचार दशरथ जी को देना जरूरी है ना। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। तो इस तरह से फिर आगे कथा होती है कि मतलब क्या क्या होता है, लेकिन कुछ घटना जो है मैंने सुनाई। अब समय तो बिल्कुल बचा नहीं प्रश्नोत्तर के लिए, बहुत थोड़ा समय बचा है, तो हम चाहते कुछ ज़्यादा समय हो प्रश्नोत्तर का। खैर जो भी हो, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है मधुमंगल प्रभु, उसके बाद आप पहले मधुमंगल जल्दी दो माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर आपने कथा को सुनाया। ऑफ कोर्स पहले भी आपने कथा सुनाई है, दोबारा सुनाने में फिर भी उतना ही आनंद है इसमें। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है, उसके उत्तर के बाद यदि समय और आप अनुमति दें तो फिर जन्मा माता के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो प्रश्न ये है प्रभु जी, आपने एक बार बहुत समय पहले आपने कथा सुनाई थी कि महाराज जनक ने ये वीर शुल्का जो डिसाइड किया था सीता महारानी के लिए, उसका कोई रीज़न था, कोई कारण था कि सीता महारानी ने इस धनुष को उठा लिया था एक बार कहीं? तो नहीं, ये कथा मैंने नहीं सुनाई, लेकिन बहुत समय पहले महानिधि स्वामी ने इंग्लिश में सुनाया था ये कि सीता जी ने जो है मतलब उठाया, खेल खेल में उठाया था। तो ये हमने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना जरूर है ऐसा, लेकिन मैंने नहीं सुना है। तो प्रभु जी कुछ बता सकते हैं उस कथा के बारे में? अच्छा, पहले इनका प्रश्न हो जाए फिर बाद में मधुमंगल। पहले इनका प्रश्न है कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत विस्तार में वर्णन किया कि किस तरह से सुख और सुखी ने उनको कथा सुनाया था, लेकिन पवित्र नहीं हुए थे अभी पूर्ण तरह से वो लोग। लेकिन फिर जब सुखी ने प्राण त्यागा तो उस समय उन्होंने भगवान का नाम लिया और बैकुंठ से विमान आया और फिर वो बैकुंठ गई। तो मेरा जस्ट यही प्रश्न था थोड़ा कि अगर शुद्ध नहीं हुए तो वो क्या शुद्ध नाम था कि क्या किसी विशेष कृपा के कारण वो गए? क्योंकि नामाभास होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। जो सुकी थी तो उसने जो है मतलब प्राण त्याग कर दिया, लेकिन अभ्यास था राम कथा का। तो राम कथा का अभ्यास में अगर कोई व्यक्ति अभ्यास के कारण अगर अंतकाल में किसी प्रकार स्मरण कर ले तो उसकी मतलब स्थिति अगर मान लो पूरी नहीं हुई है तो उस समय पूरी हो जाती है। इसमें एक विशेष बात यह है कि किसी प्रकार से भी अगर आप अभ्यास किया है अगर कुछ करने का, तो उसमें अगर आप भक्ति की परिपक्व अवस्था में नहीं भी पहुँचे हैं, है ना, अधूरी अवस्था में भी, लेकिन अगर अंतकाल में आपने किसी प्रकार से भी अगर आपने कर लिया, जैसे भक्तों की संगति के कारण और सीता जी के प्रभाव से जो भी हो, तो ये मतलब कुछ हो गया अगर अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो एक नियम जो है ये बड़ा शक्तिशाली नियम है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यहाँ प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, तो यहाँ कोई संशय नहीं है।
अब जीवन काल में आप जो है श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो प्रेम के धरातल पर आ गए तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कभी भी शरीर छूट जाए कुछ मतलब चिंता की बात नहीं है ना। लेकिन अगर आप प्रेम के धरातल पर नहीं आए जीवन काल में और आप बीच में ही हैं, कहीं पर लटके हैं, है ना, ये अंत काल में अगर आप भक्तों के जो है प्रभाव से या अपने साधन के प्रभाव से या कुछ मतलब कारण से अगर आपने स्मरण कर लिया तो वो जो है आपकी भक्ति उस समय पूरी हो जाती है। बहुत तेज़ी से आप जो है पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो उसने जो है मतलब वो अपराध से छूट गई, सीता जी ने उसको क्षमा कर दिया और वो जो है मतलब विमान आया और वो चली गई, है ना। लेकिन ये जो था तोता, ये धोबी हुआ तो उसने बताया कि नीच योनि में क्यों जन्म लिया इसने, क्योंकि महत अपराध किया, है ना। और फिर जो है इसने मतलब निंदा की और इसके कारण भगवान राम ने सीता का त्याग किया, है, और राम ने इसको कोई दंड नहीं दिया, है ना। तो फिर अगले जन्म में ये मथुरा में कंस का धोबी बना फिर और नीच अवस्था प्राप्त हुई, कंस का धोबी बना, है ना। पहले तो अयोध्या में धोबी था, ये कंस का धोबी बना। लेकिन उस जन्म में फिर भगवान ने जब कपड़े मांगे तो फिर उल्टा सीधा बोलने लगा, तो भगवान ने कहा अब इसको जो है इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। तो ऐसे हाथ मारा, उसी में सिर अलग हो गया उसका, तो उसको अपराध से मुक्त कर दिया। ठीक है। अच्छा, हाँ प्रभु जी, जब आप कथा सुना रहे थे ना कि सीता माता बोल रही हैं कि इन दोनों पक्षी को पकड़ के लेके आओ, इतनी बड़ी रस्सी उसके ऊपर लटकी हुई थी, उसी वक्त एक पक्षी आया, वो उसके हाथ से परे थे, उसने गिरा दी, तो उससे पता लगता है कि जरूरी था उनको पकड़ना। अच्छा, देखो कथा के साथ साथ ऐसी घटना होती है ना, तो मतलब इससे कथा की शक्ति का पता चलता है, कथा की कितनी शक्ति है कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं कथा के साथ साथ। हाँ जी, हाँ। जैसे वो तोता जो था वो बोले कि नहीं मैं दूसरा जन्म लूंगा, नीच कुल, जोर से बोलो, जोर। नीच कुल में जन्म लूंगा मैं, अयोध्या में जन्म लेके और इनके वनवास का कारण बनूंगा। तो ये तो उनके हाथ में कैसे था? वो बोले मैं खुद नीच कुल में, ये तो भगवान के हाथ में या प्रकृति के हाथ में है, तो फिर वो कैसे निर्णय करने वाले? उसने तोते ने जो शाप दिया सीता जी को, तो ऐसी शाप देने की शक्ति होती थी उस समय, क्योंकि उनका जो है पवित्र जीवन होता था, तो वो जो है उनके अंदर शाप देने की शक्ति थी। लेकिन फिर कलयुग के कारण जो है अब जो है शाप देने की शक्ति नहीं रही ब्राह्मणों में, अब शाप देने की शक्ति नहीं रही। तो पहले जो है सामान्य व्यक्ति में भी शाप देने की शक्ति होती थी, तो उनमें मतलब काफ़ी मतलब उनके चरित्र जो है पवित्र होते थे, तो शाप देने की शक्ति होती थी। अब कलयुग में चरित्र पवित्र भी है, लेकिन तो भी शाप देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि श्रृंगी जो बालक था, शमी ऋषि का पुत्र था, उसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया और बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। ये परीक्षित महाराज को मृत्यु का शाप दे दिया, है ना। तो कलयुग में जो है अब वो शाप देने की शक्ति जो है अब नहीं रही। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, मधुमंगल प्रभु जहनवा माता के बारे में कुछ बोलेंगे? बता रहे हैं कि रस्सी जो गिराई थी मैना थी पीछे, मैना। प्रभु जी, आप अभी वो कथा सुनाने वाले थे ना, वो सीता महारानी की, आप कह रहे थे फिर भी सुना देंगे। क्या जी? वही जो कथा जिसमें सीता महारानी ने धनुष को उठा लिया था। नहीं, मैंने कहा कि वो मैंने सुनी थी महानी स्वामी के द्वारा, तो मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है इसलिए मैं मतलब इसको नहीं सुनाता कभी। ठीक, अच्छा, तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने फिर अवसर प्रदान किया जानवा माता के बारे में बोलने के लिए। तो जानवा माता जैसे हम जानते हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, और वो भी शक्ति तत्व है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए, तत्व दृष्टि से, तो कम से कम सीता महारानी और जानवा माता में कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों सेम शक्ति तत्व हैं। और क्योंकि सीता महारानी का यहाँ पे विग्रह है, उनका अभिषेक होना है, तो उनकी ज़्यादा समय तक चर्चा हुई नेचुरली, तो इसलिए हम सोचे थे थोड़ा सा और चर्चा जानवा माता के बारे में की जाए। तो जब जानवा माता के जो पिता थे सूर्यदास सरखेला जी, जो कि बाद में कालना में शिफ्ट हो गए थे, पहले शालिग्राम गांव में रहते थे, उनको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी उनके मन में, जब ऐसी इच्छा थी कि जानवा माता और उनकी जानवा ठाकुरानी और उनकी जो बहन है वसुधा की विवाह की चिंता थी उनके मन में। तो जब उनको चिंता थी तब उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके जो नित्य पति हैं वो नित्यानंद प्रभु हैं और वो आएंगे, उनसे विवाह कराना है।
पर नित्यानंद प्रभु और ये जो सूर्यदास सरकेला है उनके गौरीदास पंडित के भाई थे, और गौरीदास पंडित विशेष रूप से गौर नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, बहुत प्रेम था उनको गौरीदास पंडित के बड़े भाई थे सूर्यदास। तो गौरीदास पंडित से मिलने आए और फिर इनके यहाँ पे भी गए नित्यानंद प्रभु। जब इनके यहाँ पे गए नित्यानंद प्रभु तो कुछ समय रहे, बातचीत हुई कुछ, और फिर वहाँ से नित्यानंद प्रभु अपनी यात्रा में आगे निकल गए। जैसे ही नित्यानंद प्रभु वहाँ से निकले तो जानवा माता जो है मूर्छित हो गई। वहाँ पे जानवा माता मूर्छित हो गई तो ऐसा लगा कि इन्होंने जो है प्राण ही त्याग दिए, उनके शरीर में सांस इत्यादि सब रुक गया, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्राण ही त्याग दिए। और अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि उनका संस्कार करने जा रहे थे अंतिम। जब यहाँ तक स्थिति पहुँची तब किसी ने बताया कि नित्यानंद प्रभु को बुलाया जाए एक बार, क्योंकि वो इनके नित्य पति हैं, जैसा आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी। और नित्यानंद प्रभु आए और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने स्पर्श किया जानवा माता को तो वो तुरंत उठ गई। और फिर बताते हैं भक्त लोग कि ये क्योंकि उनका सेपरेशन था, वो विरह अनुभव कर रही थी नित्यानंद प्रभु से। और फिर सूर्यदास सरकेला ने विवाह की तैयारी करी और उसी समय जो है नित्यानंद प्रभु और जानवा माता का विवाह कराया गया। और जब जानवा देवी के साथ विवाह हो गया नित्यानंद प्रभु का, तो नित्यानंद प्रभु बाद में बोले कि तुमने मुझे विवाह में लड़की तो दे दी पर कुछ दहेज नहीं दिया। तो ये सूर्यदास जी बोले कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं क्या दहेज दे सकता हूँ। कह रहे परंतु दहेज तो देना चाहिए। तो बोला आप ही बताओ क्या दहेज दूँ। बोले इसकी जो दूसरी बहन है वसुधा वो भी हमें दे दो। दहेज के रूप में छोटी बहन भी, छोटी बहन। और फिर ये जानवा माता जो है हमारे संप्रदाय में और बहुत ही विशेष इनका स्थान है। इनको आचार्य रानी के नाम से भी जाना जाता था, और उस समय सारे पूरा वैष्णव समाज इनको आचार्य रानी अथवा ईश्वरी भी कहा करते थे, क्योंकि इनका स्तर जो है वो एक तो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, साक्षात अनंग मंजरी हैं, और उस समय एक तरह से हमारे पूरे संप्रदाय की आचार्य थी, मेन लीडिंग आचार्य, जैसे हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद उस समय पूरे आचार्य थी। जिस समय ये काफ़ी सारे महाप्रभु के डिसअपियर होने के बाद, नित्यानंद प्रभु के डिसअपियर होने के बाद बहुत सारी जो है डिविएशंस आ गई थी हमारे संप्रदाय में अलग अलग जगहों पे। डिविएशन मतलब अलग अलग दिशाएं हो गई थी। गौड़ी वैष्णवों की जो है सिद्धांत जो है अलग अलग दिशाओं में मतलब बन गए थे। जी हाँ, सिद्धांतों में जो है भेद आ गया था, गड़बड़ हो गई थी। तो जब ऐसी स्थिति थी और नरोत्तम दास ठाकुर ने ये भी विशेष कारण था नरोत्तम दास ठाकुर का ये खेतरी फेस्टिवल रखने का, कि जितना भी ये जो फिलोसफिकल डिविएशन है, जितना भी ये सिद्धांतिक क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे विचलन, हाँ, ये जो सिद्धांतिक विचलन है इसको दूर किया जाए। और जानवा माता को उस समय वृंदावन से बुलाया गया, उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए गई थी। सारे वैष्णव आए और जितने भी अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, जितनी भी शाखाएं थी, वो सब वहाँ पहुँची और जानवा माता ने वहाँ पे रेगुलर प्रवचन दिए और सबके जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स थी, जितने भी सिद्धांतिक समस्याएं थी, उनका समाधान करके वापस सत सिद्धांत की दोबारा से स्थापना करी। सबको एक मत कर दिया, जितने वैष्णव थे सब एक मत हो गए, तो बहुत बड़ा कार्य है। और ये जानवा माता इस प्रकार से, और जैसे प्रभु जी आप बता भी रहे थे कि सबको प्रतिदिन वहाँ पे है जो भोजन बना के मतलब प्रसाद सबको खिलाया करती थी, तो उन दिनों में कोई व्रत तक भी नहीं रखता था। इसीलिए कि जानवा माता के हाथ का अगर प्रसाद मिलेगा तो कौन मूर्ख व्यक्ति है जो व्रत रखेगा। तो कौन उपवास करेगा? जानवा माता खिलाएं तो फिर कौन उपवास करेगा? तो इस प्रकार से, और दूसरा एक तो सिद्धांतिक रूप से भी, शिक्षा के रूप में भी सबके आचार्य हुई, और साथ ही साथ अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य और शिला प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, जिनके बारे में बहुत ही सब लोग जानते हैं कि वो हरिनाम का उच्चारण किया करते थे और प्रभुपाद जी के संन्यास के समय पे भी वो हरिनाम ले रहे थे। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए और गोपी प्राणधन प्रभु और कई सारे वैष्णवास ने इसको स्वीकार किया हमारे इस्कॉन में भी, कि जो हमारी दीक्षा लाइन है, जनरली तो हम अपनी दीक्षा में जो है हमारी शिक्षा परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है, परंतु हमारी जो दीक्षा वाली लाइन है, जो शिला प्रभुपाद जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और फिर गौर किशोर दास बाबा जी और उनके ऊपर निमाय चंद गोस्वामी, इस प्रकार से ये जो हमारी जो दीक्षा की लाइन है ये जानवा माता गोस्वामी से आ रही है। जानवा माता के पुत्र जो वीर चंद्र गोस्वामी और उनके फिर हरि गोपाल मिश्र, राधा मोहन गोस्वामी, और इस प्रकार से पूरी परंपरा यहाँ तक पहुँची। तो दीक्षा के माध्यम से भी बहुत अच्छा संबंध है हमारा जानवा माता के साथ। और शिला नरहरि सरकार बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जानवा माता की कृपा प्राप्त ना कर लें तो इसके लिए इतना आसान नहीं है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना, और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होते ही राधा कृष्णा की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाएगी।
इसलिए जानवा माता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। और जानवा माता जब वृंदावन में आई तब भी सभी वैष्णवों ने उनको पूरा आदर सत्कार दिया। जीव गोस्वामी और जितने भी वैष्णव थे, जबकि जानवा माता की पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि जब वो ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए जा रही थी तो पहले वो नवद्वीप में गई और पहले नवद्वीप में सभी वैष्णवों के स्थानों पे गई जो भी लीला स्थलियाँ थी ब्रजमंडल परिक्रमा में जाने से पहले। तो वो योगपीठ पे भी गई जहाँ पे सची माता निवास कर रही थी, परंतु उस समय सची माता डिसअपियर हो चुकी थी और ईशान थे वो बहुत दुखी हुई कि देखो जब मैं पहले आई थी नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह के तुरंत बाद तो सची माता ने किस प्रकार से हमारी से को कितना प्रेम दिया था। तो ईशान उस समय उनकी पार्टी में आ गए, कीर्तन पार्टी में। फिर थोड़ा और आगे गए तो उस समय श्रीवास पंडित तो डिसअपियर हो गए थे, उनके दो भाई जो हैं उस समय, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं है, जो उस समय भी पृथ्वी पे थे, वो भी उनके साथ कीर्तन पार्टी में हो गए। और इस प्रकार से बहुत सारे नवद्वीप से वैष्णव इनकी कीर्तन पार्टी में ज्वाइन किया और ये सबके सब एक साथ गए ब्रजमंडल परिक्रमा, खेतुर में गए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा करने। अच्छा, ब्रजमंडल। और जब ये ब्रज में पहुंचे तो जबकि सब वैष्णव एक दूसरे को जानते थे नाम से और उनके गुणों से जानते थे, परंतु आज तक किसी ने किसी को देखा नहीं था। ये लोग वृंदावन में रह रहे थे, वो नवद्वीप में रह रहे थे। तो बड़ा सुंदर मधुर मिलन हुआ। और जानवा माता ने, जबकि जीव गोस्वामी हमेशा उनसे छोटे ही हैं, परंतु जीव गोस्वामी के पास बैठ के जानवा माता ने शील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को सुना और ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान उनसे बृहद भागवतामृत सुनी। तो विनम्रता भी उन्होंने अपनी इस प्रकार से प्रकाशित करी। और फिर राधा कुंड पे जानवा माता 3 दिन तक रही। तो आज भी वो स्थान है जिस स्थान पे वो स्नान करती थी और जहानवा घाट, जानवा माता राधा कुंड में जहानवा घाट नाम से घाट है। तो आज के दिन वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव है, वहाँ पे फीस्ट होता है, सब भक्त लोग इकट्ठे होते हैं ब्रज में, राधा कुंड में जी। जहानवा आज बहुत विशेष क्या है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम जानवा श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती जहानाबा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील मधु पंडित गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो 10:30 बजे प्रभु की जाए, 10:30 बजे से अभिषेक शुरू होगा। तो भक्त लोग जो है जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से आप लोग आइए सब लोग। और अभी मंदिर में कीर्तन अभी से स्टार्ट हो जाएगा, जो भक्त बैठना चाहें कीर्तन में अभी से बैठ सकते हैं। मिलेगा आज का टॉपिक कोई और देख रहे हैं, नहीं कोई ड्यूटी पे सेवा होगा, किसी ड्यूटी पे सेवा होगा, मिल जाएगा। कौन कर रहा है आपका?